Good morning everyone. I welcome to all of you. You are watching Education Arena. गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा इंग्लिश में लेसन नंबर 11 सेविंग ट्रीज स्टार्ट हो चुका है, जिसे हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम पेज नंबर 116 पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है? पंक्चुएट द फ्लोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क्स वेयर नेसेसरी। पंक्चुएट मीन क्या होता है? जिसे आपने हिंदी में विराम चिन्ह पढ़े हैं, वो मैंने आपको करा रखे हैं विराम चिन्ह। सेम ऐसे ही इंग्लिश में भी होते हैं। इसमें क्या करना है, हमने कोई भी सेंटेंस जब आता है तो हमने ध्यान देना है कि जो उसका फर्स्ट वर्ड है उसका लेटर्स हमने देखना है। अगर स्मॉल में है तो उसे हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, और जब कोई सेंटेंस खत्म हो जाता है तो हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी हम लगाएंगे जहां पर हमें नीड होगी। आगे देखते हैं ये किस तरह का सेंटेंस है। पहले तो ये आप बात याद रखिए, सेंटेंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक अफर्मेटिव यानी कि हाँ वाले वाक्य है, दूसरे होते हैं नेगेटिव यानी कि ना वाले वाक्य, नो वाले, नोट वाले, और तीसरा होता है इंटेरोगेटिव यानी प्रश्न वाले वाक्य। तो हमारा ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं फर्स्ट को रीड कर रही हूँ। वी फ्लाई काइट्स ऑन बैसाखी। अब इसमें देखिए आपके सामने ये सेंटेंस दे रखा है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें पहला वर्ड देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है वी। इसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है, हमने इसको कैपिटल में लिखना है। ये हमने लिख दिया। वी फ्लाई वर्ब है, काइट्स ऑब्जेक्ट है। वी फ्लाई काइट्स ऑन बैसाखी। और जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है तो हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। ये आपने इन बातों का इसमें ध्यान रखना है जब भी इस तरह के सेंटेंस आएंगे। अब नंबर 2 को हम पढ़ते हैं। वी लिव इन अ बिग हाउस इन सोनीपत। ये भी देखिए, इसमें भी पहला जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें वी का डब्लू स्मॉल है, हमने कैपिटल में लिखना है। वी कैपिटल में, डब्लू आपने कैपिटल में लिख दिया तो हमारा वी लिव इन अ बिग हाउस इन, उसके बाद हमारा आता है सोनीपत। अब सोनीपत जो है क्या है? प्लेस है, नाउन है। तो नाउन में सोनीपत जो अगर प्लेस है तो उसपे इसका भी हम एस कैपिटल में लिखेंगे, और जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाएगा तो हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे नंबर 3, आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। अब इसमें देखिए आई कैपिटल है, ये आई आपने लिख रखा है पहले ही। फिर उसके बाद कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश क्या है? हमारी लैंग्वेज है। लैंग्वेज में हमेशा जो लेटर आएगा वो कैपिटल में आएगा। हिंदी का एच बड़ा लिख दिया मैंने, इंग्लिश का ई बड़ा लिख दिया, और जब सेंटेंस खत्म हुआ तो फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये आपको समझ में आ गए? आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। उसके बाद नंबर 4, माई मदर रेन आउट टू अलर्ट द नेबर्स। अब ये देखिए, माई मदर आपका सब्जेक्ट है और ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। माई मदर का माई में एम बड़ा आएगा, एम कैपिटल लेटर में आएगा। फिर उसके बाद बिल्कुल वैसे का वैसे आ जाएगा, इसमें और कुछ भी चेंज नहीं करना, और जब आपका सेंटेंस खत्म होता है तो आप फुल स्टॉप लगा देंगे। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दे आर एंजॉइंग अ हिंदी मूवी। अब ये देखिए, दे का टी स्मॉल में है, हमने इसको कैपिटल में लिखना है। दे कैपिटल में हो गया। आर एंजॉइंग हिंदी, हिंदी जो है हमारी लैंग्वेज है, और इसमें हिंदी का भी एच कैपिटल आएगा। मूवी, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। ये भी आपको क्लियर हो गया। ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे। उसके बाद अगला आता है वेयर इज माई पेन। आप ये देखिए, ये किस तरह का सेंटेंस आपको लग रहा है? ये आपका है इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। वेयर मीन कहाँ, इज माई पेन मेरा पेन कहाँ है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, वेयर इज माई पेन। तो आप ये क्या करेंगे? इसमें डब्लू जो स्मॉल दे रखा है एक, तो उसको कैपिटल में लिखेंगे, वेयर इज माई पेन। और उसके बाद यहाँ पर जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहीं पर भी आए तो आप क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब आप ये भी ध्यान दीजिए, यहाँ वेयर लिखा हुआ है, इसकी जगह कोई और भी वर्ड आ सकता है। वट, जो कोई भी सेंटेंस
व्हाट से शुरू हो, हाउ से शुरू हो, होम से शुरू हो, विच से शुरू हो, व्हेन से शुरू हो, तो वो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये आपने ध्यान रखना है। ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद डू यू प्ले इन द इवनिंग। अब ये देखिए, अब आपको इसमें भी ध्यान देना है। ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे? जब किसी सेंटेंस में वर्ब सेकंड नंबर की बजाय फर्स्ट नंबर पर आती है, पहले नंबर पर आती है, तो वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब ये वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले नंबर पर है और डू इसका डी स्मॉल है, हमने कैपिटल में लिखना है। डू यू प्ले इन द इवनिंग। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या आप शाम को खेलते हैं। तो अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद नंबर 8, माई सिस्टर वर्क इन मैसूर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये फिर वही अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया। अब यहाँ पर माई का एम आप कैपिटल बनाएंगे। उसके बाद मैसूर सिटी का नाम है, इसका भी एम आप कैपिटल बनाएंगे। माई सिस्टर वर्क इन मैसूर। और जब आपका सेंटेंस खत्म होता है तो क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। नंबर 9, आई लिसन टू न्यूज डेली। अब आई स्मॉल में दे रखा है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको कैपिटल में लिखना है। आई लिसन टू न्यूज डेली। बड़ा सिंपल सेंटेंस है ये, और आप लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब रवि किसी का नाम है, किसी का भी नाम आ जाए वो आपने कैपिटल में लिखना है। आर आपने कैपिटल में कर दिया। उसके बाद सेम वही का वही, और आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसका बार बार आप अभ्यास कीजिए तो और भी अच्छी तरह से समझ में आएंगे। थैंक यू। और अगली वीडियो में हम आगे का समझेंगे।